हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2016 में रिलीज मॉन्स्टर सीरीज़ का लास्ट पार्ट। हाँ, लास्ट पार्ट जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिना जैसे ही ली को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन ली उसे दूर हटा देता है और कहता है तुम कौन हो, चली जाओ यहाँ से। उसके बाद उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है क्योंकि उसे पुरानी यादें आने लगी थी। उसे तुरंत ही उपचार के लिए ले जाया जाता है। और उसके बाद जिना अब उसके असिस्टेंट से पूछती है आखिर क्या हुआ है के को। तो उसके ऊपर मोजो आके बताता है कि दरअसल हिप्नोसिस के दौरान उसकी कुछ यादों में गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद जब भी वो तुम्हें याद करता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और फिर इससे बेहतर महसूस कराने का एक ही तरीका था कि वह तुम्हें भूल जाए, तो इसलिए उसकी यादों से तुम्हें मिटा दिया गया। इसे सुनकर जिना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि वह उसे भूल जाए। और उसके बाद वो उसे लास्ट किस देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब दोबारा वो उससे मिलती है तो ली बिल्कुल नहीं जानता आखिरकार वो कौन है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जी के घोटालों का और अफेयर्स का पता लगने के बाद उसका विरोध चालू हो गया था। लेकिन जब उसने हमले वाले सीन क्रिएट किए तो लोग उससे वापस उसके साथ आ चुके थे और उसके वोटर्स बढ़ते ही जा रहे थे और उसकी वाइफ किम की घटना से भी लोग उसके साइड हो चुके थे। लेकिन यह सब तो उसके द्वारा किया गया बस एक नाटक था। उसके बाद हमें दिखाते हैं जे को उसकी असिस्टेंट और पैनी के साथ दिखाया जाता है और उन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि वो फुली श्योर हैं कि इस बार चुनाव में जीत उनकी ही होगी और इस बार मेयर का चुनाव जीतने के बाद जेजे ही मेयर बनेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि जेजे से मिलने के लिए नाथन आता है और नाथन और जेजे की मुलाकात होती है। इसमें नाथन और जेजे एक आपस में बात कर रहे होते तो नाथन उससे कहता है कि तुम जानते हो कि जिना पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी और उसमें तुम्हारे खिलाफ उसे काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। तुम चाहते हो कि मैं उन सब के बारे में उसे बता दूँ या मेयर बनने के बाद तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो। और इसी वजह से वह जिना को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। उसके बाद हमें दिखाता है जिना का कोई किडनैप करता है और ये सब दूर से एंड्रयू भी देख लेता है और इस बारे में फ़ोन पे बात करते हुए पैनी भी सुन लेती है, जो जाकर ये सब बता देती है मोजो को और मोजो से ये बात पता चल जाती है कि यानी कि ली को, और वो भी भागता है उसे बचाने के लिए। वहीं एंड्रयू ने जब उसे देखा था कूद गिराते हुए तो वह भी उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है और रेस्क्यू करने की कोशिश करता है और उसके बाद फर्स्ट एड भी देता है। और ये सब के भी देख लेता है कि यानी कि जैसा हम जानते हैं ली है, और इसे देखकर उसे अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट वो बच तो गई। उसके बाद हम उन सभी को एक साथ देखते हैं। ली कहता है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, तुम चाइना शिफ्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। इस पर एंड्रयू भी तैयार हो जाता है कि उससे सेफ जगह कोई नहीं हो सकती तुम्हारे लिए, और जिना भी इस पर मान जाती है और ये बात फैला दी जाती है कि जिना अब नहीं रही। उसके बाद दिखाया जाता है कि पैनी लेकर जाती है जेजे को उसके घर और किम देखती है कि उसकी शर्ट पे लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं, लेकिन जब वो उससे पूछती है तो पैनी इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। वही हमें दिखाते हैं दूसरी ओर जब जेजे मिलता है पैनी से दोबारा तो ये सब नील भी देख लेता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, लेकिन वो इस बात को छुपा के रखना चाहता है। वह जानता है वो उसका दामाद है, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता कि ये बात सबके सामने आए, क्योंकि वह जानता है कि आगे जाके ये मेयर बनने वाला है, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता। और हम जीजे को देखते हैं, वहीं हम ली को भी देखते हैं जो उसके लिए बुके लाया होता है और उसे मुबारकबाद दे रहा होता है। लेकिन उसकी हंसी देखकर जेजे को कुछ शक होता है और वह समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ने जेजे को गिरफ्तार कर लिया होता है, जिसके बाद जेजे को पकड़ कर ले जाया जाता है। फिर हमें सीधा पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि जेजे के सामने जेना आती है और उसे देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है, आखिरकार ये जिंदा कैसे, इसे तो मार दिया गया था। फिर हमें नील को दिखाया जाता है, उसके पास एक फ़ोन आता है जो कोई और नहीं बल्कि जेजे करता है। और उसके बाद नील किम से कुछ बात करता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम्हें पैनी पर नज़र बनाए रखनी होगी, आखिरकार ये कर क्या रही है। तो उसके बाद वो भी उन पर नज़र बनाने लगता है और देखते हैं कि मोजो के साथ पैनी को देखकर वह उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और सारे सबूत इकट्ठे कर लेता है और पहुंचा देता है उन सबको जेजे और नील के पास। जेजे को डिनर करते हुए दिखाते हैं अपने
पुलिस करीबी दोस्तों के साथ। उसके बाद वो रिहा हो जाता है और जाता है सीधा वहाँ से निकल कर पैनी के पास, और पैनी से मिलकर बहुत ही खुश होता है और इसे इस तरीके से दिखाता है जैसे उस पे आज भी बहुत विश्वास है, लेकिन वह जानता है उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि पैनी ही है। और पैनी भी उसके साथ बैठ के बड़ा खुशी से बात कर रही होती है और ड्रिंक ले रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिना को ली के साथ, यानी कि के साथ वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उसके बाद हमें बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो जेजी के साथ बैठा होता है और उससे बात करता है आखिर उन्हें अब क्या करना है आगे। और इन सब के बाद दिखाते हैं कि उन लोगों ने पैनी को भी कैद कर लिया होता है, और वही मेंटल असाइलम जहाँ पे जेजी को एक बार बांधा गया था वहीं पे पैनी होती है और वो होश में आती है और देखती है उसे वहाँ कैद कर लिया गया है। वो वहाँ से छूटने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है अब उसे फंसा दिया गया है। वहीं हमें मोजो और ली को दिखाते हैं, वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मोजो बताता है कि कोशिश की जाएगी गवाहों को चुप कराने की। वहीं हमें पैनी के बाद जेजी को दिखाते हैं जो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया था, अब यहाँ से निकल के दिखाओ। पैनी ज़ोर से चीखती है और अपने हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, और लेकिन अगले दिन दिखाते हैं कोर्ट में जहाँ पे जेजे के खिलाफ कोई भी गवाह नहीं होने के कारण बस उसे रिहा किया जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे ली आ जाता है पैनी को लेकर, और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इतने में एंड्रयू भी उठ के कहता है मेरे पास भी सबूत है और मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इसके काले कारनामे मिल जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस केस में जीत हो जाती है अपोनेंट की, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेजे को 5 साल की सज़ा हो जाती है और धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जेजे को मारने के लिए कई लोग आ जाते हैं और वहीं पर बॉडीगार्ड भी आ जाता है जेजे की रक्षा करने के लिए, और वह उसकी इसी सेल में होता है। जब उसके सेल के में जेजे को परेशान करते हैं तो बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है और उन लोगों को मारने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेजे से मिलने के लिए एंड्रयू जेल में आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। तो इस पर जेजे मुस्कुराने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेजे इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं मानता और एंड्रयू वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह कहता है कि तुम्हें तो एक ना एक दिन इसके लिए मानना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं जेजे अपने सेलमेट्स को बिना बात के ही मारने लगता है, और इसके बाद जब एक दिन उसका बॉडीगार्ड उसके पास नहीं होता तो उसके सेलमेट्स उसकी बहुत पिटाई करते हैं, जिसके बाद नेल और किम भी वहाँ उससे मिलने आते हैं और उसकी दशा देखकर बहुत तरस आ रहा होता है। लेकिन नेल जानता है कि जेल में उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं करती और वो कुछ भी नहीं कर सकता जेल में होने के बाद। उसके बाद हमें एंड्रयू को दिखाते हैं जेजे के साथ, और वह कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें एक ना एक दिन तो इस चीज़ के लिए मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो शांत रहता है और जेजे कहती और देखते हैं कि अंततः तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और वो कॉफ़ी बड़ा आराम से पी रहा होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है और एंड्रयू उसका अंगूठा लगवा लेता है पेपर्स पर और कहता है कि इस दौर से तुम्हारी कंपनी अब मेरी हुई। और उसके बाद हमें ली को दिखाते हैं और जो मुझे से कह रहा होता है अमेरिका में और कोरिया दोनों जगह हमारी वैक्सीन MK वैक्सीन को लाइसेंस मिल चुका है, इसलिए अब के यानी कि ली की कंपनी जेजे की कंपनी से बहुत आगे होगी। लेकिन उसके बाद उसे पता लगता है कि जेजे की कंपनी को ही ओवरटेक कर लिया है, ख़रीद लिया है एंड्रयू ने। इसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि जिस कंपनी को नीचा दिखाने के लिए और पीछे छोड़ने के लिए उसने इतनी मेहनत की उसे एंड्रयू ने ख़रीद लिया। और एंड्रयू मिलने आता है जेजे से और उसे बताता है कि जानते हो उस वैक्सीन का लाइसेंस के यानी कि ली ने प्राप्त कर लिया है। और एंड्रयू इससे बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर उसके पास ली आता है मिलने के लिए, तो वहाँ पर एक फ़ोटो देखता है जिसमें उसे जिना नज़र आती है जो कि उसके साथ वाली फ़ोटो में थी। उस पर वो कुछ पूछने लगता है मोजो से, बट मोजो उसे कुछ नहीं बता पाता। इतने में एंड्रयू वहाँ आता है और उस फ़ोटो को छीन लेता है और कहता है इससे जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। जिसके बाद के कुछ सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों इससे मेरा पुराना रिश्ता लगता है। उसके बाद हमें एंड्रयू को दिखाते हैं रात में अकेले और उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जैसे जिना भी देखती है और वो उसे देखकर डर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा कि ली के पास, वो पूछ रहा होता है मोजो से आखिर क्या ऐसा क्या है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं पहले से जानता हूँ उसे। लेकिन फिर वह उसे बताते हैं कि दरअसल उसके भाई ने हमारी काफ़ी मदद की थी और उसके भाई की मौत भी हमारी वजह से हो गई थी। जेजे ने उसे मार दिया था क्योंकि उसने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। यह सब सुनकर भी ली को तसल्ली नहीं होती। उसे लगता है कि नहीं, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, जो मुझे पूरी तरीके से नहीं बताया जा रहा। लेकिन वह इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहता। फिर वह उनकी फ़ोटो के पास मेमोरियल के पास जाता है और उनकी फ़ोटो देखता है। उसके गले में फिर से वही
पेंडेंट देखता है और वो फ़ोटो देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। फिर उसके बाद वह सोचता है कि पता नहीं क्यों नहीं लगता कि हम सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई गहरा रिश्ता था। फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं एंड्रयू के पास जिना बैठी होती है और उसका ध्यान रख रही होती है। फिर उसे जैसे ही होश आता है तो वह देखता है कि उसकी फेवरेट महिला यानी कि जिना उसकी चिंता कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। फिर हमें ली को दिखाते हैं जो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो फ़ोन कर रहा होता है दरअसल जिना को, लेकिन जिना अपना फ़ोन भूल जाती है एंड्रयू के पास और एंड्रयू उस फ़ोन को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें इसके पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह फ़ोन कट जाने के बाद सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है। उसके तभी उसे याद आ जाता है कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, वह दरअसल प्यार में थे। ये सब याद आने के बाद वो मोजो को बुलाता है और कहता है मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मोजो भी इस बात से खुश होता है, लेकिन फिर जेजे से मिलने हवालात में जाता है और उससे पूछता है कि तुम एंड्रयू को मरवाना चाहते हो। तो जेजे कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बाहर चले जाता है और गाड़ी में बैठ के ऑर्डर्स देता है कि पता करो और जाँच करो अच्छे से। फिर वह हॉस्पिटल जाता है, वहाँ वह देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे एंड्रयू और जिना किस कर रहे हैं। इस पर उसे बहुत हर्ट होता है और वह सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। और फिर वह जाता है पैनी के पास सब कुछ पता करने के लिए। तो पैनी उसे बताती है कि दरअसल सुरंग यानी कि जिना ही शुरू से उसके साथ थी और उसका समर्थन हमेशा किया। जब वह जेल में चला गया था तब भी जिना उसके बारे में सबूत जुटा रही थी ताकि उसकी मदद कर सके। वो एक अच्छी लड़की है और हमेशा से उसे बहुत प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती थी। बस कुछ गलतियों की वजह से अब वो दूर हो गई और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो शुरू से ही उसके साथ थी, जब वह अंधा था तब भी। उसके बाद हमें मोजो के साथ दिखाते हैं ली को। वह कहता है कि मुझे पता करना होगा आखिर क्या हुआ है। तो उस पर मोजो उसे लताड़ देता है कि तुम्हें अभी जेजे से बदला लेने पर ध्यान देना होगा। इन सब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना कोई सेंस नहीं है। और ये कहकर वो चला जाता है, जिस पर वह भी सोचने लगता है कि आखिर वह क्या करने जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जेजे के पास आता है एंड्रयू और उसे कहता है हमें साथ में मिलकर करना होगा केक का खात्मा यानी कि ली का खात्मा। और इस पर वो दोनों एग्री हो जाते हैं और सीक्रेटली उसे मारने का प्लान बनाते हैं और सब कुछ ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। जेजे के खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए गए और उसे रिहा कर दिया गया। वहीं हमें नील को दिखाते हैं जो बता रहा होता है ये सबको, और जिना से मिलकर ली भी उससे कुछ बात करता है। फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक के कारण आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इसके बाद एंड्रयू भी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पूछ लेता है जिना से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इस इमोशनल स्थिति में जिना को भी मानना पड़ता है और वो मान जाती है। फिर एंड्रयू बैठ के उसकी पता की विल में कुछ चेंजेस करवा रहा होता है और मैच करवा देता है। उसके बाद हमें किम दिखाई जाती है जो किसके हाथ में एक वीडियो होता है जिसमें पैनी के साथ होता है जेजे, और जब जेजे उसके पास आता है तो उसे सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। और ये स्वीकार करने के बाद पैनी कहीं किम को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और उसे एक चपेट मार देती है। चपेट मारने के बाद क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है बट वो कुछ नहीं कहता। वहीं हमें चेयरमैन को दिखाते हैं जिसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, बार बार बेहोशी सी हो रही थी, पर वो किसी सबको कहता है, बुलाता है एक साथ। लेकिन सब बच्चे आपस में लड़ रहे थे उसकी प्रॉपर्टी के लिए और सिवाय एंड्रयू के कोई भी उसकी तिब्बत के बारे में चिंतित नहीं था। सब प्रॉपर्टी के लिए लड़े जा रहे थे। वो कह रहा होता है कि जल्दी से उसके लिए हॉस्पिटल जैसी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि उसे लग रहा है जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ सर्जरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब डॉक्टर्स इसके बारे में बताते हैं तो एंड्रयू बोलता है हमें बाहर इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, बट सिंडी जिद करती है और वह उसे भी डांट लगा देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारे ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानते हुए एक सभा रखी जाती है जो कि डेडो ग्रुप के चेयरमैन यानी कि चेयरमैन के लिए रखी जाती है, यानी इन सबके पिता के लिए। और जब उन सबको अपने पिता की विल के बारे में पता चलता है तो वह गुस्सा हो जाते हैं और एंड्रयू से लड़ने लगते हैं कि आखिरकार कैसे सारी वसीयत उसके पिता के ने उसके नाम कर दी है। फिर जिना के पास एक फ़ोटो आती है जिसमें वो चेयरमैन को ज़िंदा देखती है। वहीं वो एंड्रयू का पीछा करने लगती है। फिर वो एक ऐसी जगह पहुँच जाती है पीछा करते करते जहाँ पे चेयरमैन भी था और वहाँ पे एंड्रयू ने भी स्वीकार किया था कि वो ज़िंदा है, लेकिन वह सब कुछ चेंजेस करके ही यहाँ तक पहुँचा था। फिर जाके
जिन्ना ऑफिस में चेक करती है और सारी बिल मैच करके उसे भी पता लग जाता है ये जाली कागजात है। और वो एंड्रयू से पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है। इस पर एंड्रयू को सबूत दिखाने के बाद एंड्रयू मान भी जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ये सारे सबूत जला देता है। फिर वह अगले दिन दिखाया जाता है कि जिन्ना चेयरमैन को लेके सभा में पहुंचती है, जहाँ पे सब उसका शौक मना रहे थे। वहाँ पे एंड्रयू भी होता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। वहीं चेयरमैन की वाइफ उसके लिए बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और एंड्रयू से मिलने के बाद जिना भी कह देती है कि तुमने आखिर ये जाली तक क्यों बनाए, मुझे बहुत बुरा लगा। और वो अपनी रिंग निकाल कर उसे लौटा देती है। एक टीवी शो के दौरान एंड्रयू माफ़ी मांगता है जिना से, लेकिन वह उसे माफ़ तो कर देती है बट फिर से उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होती है और कह देती है कि उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर रही है। वहीं हमें दिखाया जाता है जे हमला करता है जिना के ऊपर, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके आगे एंड्रयू आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। दम तोड़ने से पहले वह कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि मरने से पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई। फिर जे से मिलने के लिए के यानी कि ली जाता है और कहता है कि आपको मिल गई है सज़ा मेरे माता पिता की मौत की, आपने मेरे माता पिता को मारा, इसी की सज़ा है ये। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सर के पिछले हिस्से में चोट लगने के कारण अब फिर से ली की आंखों की रोशनी चली गई और यहाँ मोजो टोटा कंपनी का चेयरमैन बन चुका था और ली अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट चुका था। वह पहले की तरह ही अपना जीवन बिताने लगा था। एक दिन सुयोन यानी कि जिना भी उसके पास वापस आ जाती है, बट वह उसे नहीं बताती कि वह उसकी केयर टेकर के रूप में काम कर रही है। लेकिन जब जिना ली को मिलती है सर्जरी से जाने के पहले, तो वह उसे बताता है मैं जानता हूँ तुम मेरे एज अ केयर टेकर कब से काम कर रहे हो, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं। और जिना भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि आखिर कब वह उसे पहचान लेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों गार्डन में एक साथ घूम रहे होते हैं। अभी भी ली की आंखों की रोशनी नहीं आती, लेकिन वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं और दोनों करीब आ जाते हैं। और इस तरीके से इस कहानी का एंड यहाँ हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। अगले कौन सी सीरीज़ लानी है मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर लेके आऊँगी।